Hey everyone, welcome back to Smart Study with Tamanna. Today we are going to be testing your knowledge of English models, which we have already discussed in detail in the previous videos. So, before attempting this quiz, let me give you a brief about the instructions. See, we already know that models are an important part of English grammar. They express ability, obligation, possibility, and more. This quiz will test your knowledge of some common models like can, could, may, might, will, shall, have to, etc. What you need to do is read the sentences, have a look at the pictures, and choose the correct option. I hope that you are ready, and right now we are about to start this important quiz. So, first question is it's Monday. Their assignment is due on Tuesday morning. They dash finish it today. सोमवार और मंगलवार की सुबह उन्हें अपनी असाइनमेंट, इन दोनों को अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करानी ही करानी है. बताइए, तो इन्हें आज के आज अपने असाइनमेंट को पूरा करना ही होगा. क्या आएगा? मस्ट, कैन या मे? तो यहां पर जो काम नेसेसिटी होता है स्टूडेंट्स, वहां पर आता है मस्ट. They dash watch their favorite series because the internet connection was gone. जब इंटरनेट कनेक्शन ही चला गया तो वेब सीरीज तो वो देख नहीं पाएंगे. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? was. वो नहीं देख पाए थे. जब कोई काम नहीं हो पाया था तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में आएगा, नॉट तो आएगा. लेकिन नॉट कैन नॉट भी आ सकता है, कुडंट भी आ सकता है. यहाँ पर आंसर होगा couldn't. She is usually tired in the morning. She dash play computer games so late at night. सुबह उठ के वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है. यूजुअली ऐसा होता है कि सुबह उठ के ना वो जनरली थकी हुई होती है. तो इसके लिए ये करना चाहिए कि उसे रात के वक्त कंप्यूटर गेम्स तो नहीं खेलनी चाहिए. ये तो बात सही है कि भाई उसे ये काम नहीं करना चाहिए. अब नहीं मतलब नहीं करना चाहिए तो शुड तो आएगा नहीं, कुड तो आएगा नहीं, पर आएगा शुडेंट. जब भी किसी को कोई काम करने के लिए या किसी काम से बचने के लिए अगर कोई सलाह दी जाती है तो सलाह तो जनरली शुड से ही दी जाती है, और ये सलाह भी है नेगेटिव फॉर्म में, तो आ जाएगा शुडेंट. डैनी लुक्स हैप्पी. ही डैश हैव गॉटन अ गुड ग्रेड इन द एग्जाम. डैनी काफ़ी ज़्यादा खुश लगता है. इसका मतलब उसके एग्ज़ाम में अच्छे ही मार्क्स आए होंगे. देखो है भी इसके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड सा, तो उसे अगर एग्ज़ाम में ओब्वियसली किसी के पास मार्कशीट है और वो खुश भी है तो इसका मतलब उसके एग्ज़ाम में पक्के ही अच्छे मार्क्स हुए हैं. तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स मस्ट, कि पक्के ही उसके अच्छे मार्क्स आए होंगे, तभी डैनी के चेहरे पे स्माइल है. यू डैश बी केयरफुल विद दोज सीजर्स. उन सीजर्स के साथ आपको केयरफुली उसके साथ काम करना पड़ेगा. दे आर वेरी शार्प, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं तो आपको उन्हें ध्यान के साथ इस्तेमाल करना होगा. यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा स्टूडेंट्स? जब आप किसी को सलाह दे रहे हो किसी चीज़ के बारे में, वो हमेशा क्या आता है वहाँ पर स्टूडेंट्स? शुड. ठीक है, तो सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए क्या आएगा यहाँ पर? शुड. हुज लैपटॉप इज दिस. ये किसका लैपटॉप है? आई एम नॉट श्योर इट डैश बी ओलिवियाज. मतलब जब अगले को श्योरिटी ही नहीं है किसी चीज़ की, ये बोल रहे कि आई एम नॉट श्योर लेकिन ये ओलिविया का हो सकता है. तो जब आपके पास श्योरिटी का केस कम होता है तब हैज़ टू लगेगा, मस्ट लगेगा या माइट लगेगा. मस्ट तो नेसेसिटी शो कराता है या डिटर्मिनेशन शो कराता है. इसीलिए यहाँ पर जो मॉडल आने वाला है वो होगा स्टूडेंट, होगा माइट. यू डैश पे फॉर कॉफ़ी. डैनी हैज़ ऑलरेडी पेड द बिल. तो यहाँ पर क्या आएगा? कुडेंट, शुडेंट या डोंट हैव टू. कुडेंट का मतलब हो गया नहीं कर सकते थे.
शुडंट का मतलब तुम्हें नहीं करना चाहिए, या डोंट हैव टू का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? डोंट हैव टू। द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, दे डैश बी स्टडिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। बच्चे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पक्का वो किसी इंपॉर्टेंट टेस्ट की ही तैयारी कर रहे होंगे। तो क्या आएगा? शुड, कुडंट या मे? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मे। ग्रेट जॉब एवरीवन, आई होप यू स्कोर्ड वेल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।